What is the utility of solubility product? If the values of solubility products are known, what happens कि भाई हमारे पास ये जो है salts which are sparingly soluble salt, if we know their solubility product KSP, normally KSP हर एक salt के लिए fix होता है, we know about it. Then the solubilities of the substance in the solution can be compared. कहने का मतलब क्या है, आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 सोल्ट है. अगर इन सब का KSP आपको पता है, तो जिसका KSP हाई, that means they have higher solubility at concentration. So if they have higher solubility at saturation, they dissolve more. They dissolve more. So you can compare their solubilities. ये 5 में से जिसका KSP ज्यादा है, उसके वजह से उसकी solubility ज्यादा रहेगा. तो if you know KSP, you can find out this. Second thing, which is a very classical case, ध्यान से देखते हैं. Whether precipitation of a soluble substance into insoluble substance will take place or not can be also be determined. ये पॉइंट मैं आपको बाद में बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले जरा हमें ये सीखते हैं. अभी क्या है देखो, हमारे पास इसके अंदर एक ये AgNO3 का कॉन्सेंट्रेशन है, AgNO3 का सॉल्यूशन. ओके, लेट्स से इसका कॉन्सेंट्रेशन है मोलारिटी, कितना है? X मोलारिटी. ठीक है, आई हैव अनदर कंटेनर जिसके अंदर हमारे पास हमने NaCl डाल रखा है. क्या डाल रखा है? NaCl, जिसका कॉन्सेंट्रेशन है 5 मोलारिटी. अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके तीसरे एक कंटेनर के अंदर डालेंगे, ओके, हम क्या कर रहे हैं, ये भी इसके अंदर डाल रहे हैं और इसको भी इसके अंदर डाल रहे हैं. तो उसकी वजह से यहाँ पे आपके पास ओके दोनों सोल्ट्स यहाँ पे, या तो दोनों सॉल्यूशन इकट्ठे हो रहे हैं. जब दो सॉल्यूशन इकट्ठे होते, जब दोनों इकट्ठे होते तो रिएक्शन क्या हो? AgNO3 plus NaCl gives you, ओके, ये डिसोसिएट होगा. AgNO3 क्या होगा? डिसोसिएट. तो आपको मिलेगा Ag प्लस प्लस NO3 माइनस, डिसोसिएट होकर वो आयन सेपरेट हो. NaCl भी सेपरेट हो जाएगा, प्लस Na प्लस प्लस Cl माइनस. आपको 4 आयन, 2 केटायन 2 एनायन. इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ के जो ये 2 आयन पर्टिकुलरली है Ag प्लस और Cl माइनस, ये दोनों कंबाइन होके ओके स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट बना सकते हैं. क्या कर सकते हो? स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट. स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट का मतलब क्या है? दे हार्डली डिसॉल्व, दे डू नॉट डिसॉल्व, हार्डली डिसॉल्व होते हैं. मतलब अगर ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, वो तो डिसॉल्व होने के चांसेस कम है. उनको एनसी क्या होती है मालूम? अगर आपके पास Ag प्लस और Cl माइनस कंबाइन होते तो नॉर्मली वो AgCl में कंबाइन होकर सॉलिड बन जाते. वो क्या बन जाते हैं? सॉलिड. अगर सॉलिड बनेंगे तो यहाँ पे उसका प्रेसिपिटेशन होगा. व्हाट डू वी गेट? प्रेसिपिटेशन. लेकिन हर बार नहीं होगा, समटाइम्स होगा, समटाइम्स नहीं होगा. सो विदाउट दो समटाइम्स जब होगा, वी वांट टू आइडेंटिफाई. हमको क्या करना है? हमको आइडेंटिफाई करना है कि अगर मैं X मोलारिटी AgNO3 डाल रहा हूँ, Y मोलारिटी NaCl डाल रहा हूँ, तो AgCl कंबाइन होके ओके वापस प्रेसिपिटेट होंगे या नहीं होंगे. दैट्स व्हाट वी वांट टू फाइंड. हमको वो फाइंड करना है. तो उसके लिए हम KSP की हेल्प लेंगे. किसकी हेल्प लेंगे? कैसे लेते मैं जरा समझाता हूँ. वी नो गिवन सॉल्ट AgCl जब स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, उसको अगर आप पानी के अंदर डालते तब वो आपको Ag प्लस एंड Cl माइनस एक्वेस दे देगा. सपोज इसको 2 मिनट के लिए भूल जाते कि ऐसा कुछ यहाँ पे हो रहा है.
नीचे अगर हमारे पास सोल्ट होता है AgC, उसको पानी के अंदर डाला होता है Ag प्लस Cl माइनस बनेगा। एंड Ag प्लस Cl माइनस जब बनता है तब अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है, कितनी है इसकी सॉल्युबिलिटी S, आपको ये S और उसके ऊपर से KSP मिलता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, और हम उसका सॉल्युबिलिटी लेके S स्क्वायर लेके आते हैं और इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है एट रूम टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसका वैल्यू फिक्स्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, KSP बोलते हैं। KSP की वैल्यू फिक्स्ड है। अगर आप AgCl डालते हो तो बस उसकी सॉल्युबिलिटी इतनी ही होनी चाहिए और KSP की वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड। ये एक अलग रिएक्शन है, ठीक है, उसको तो हम एक साइड में छोड़ देते हैं। हम क्या करेंगे जरा अभी ये ध्यान से समझना। आपके पास AgNO3 का कॉन्सेंट्रेशन था x मोलार, क्या था, तो उसके बेस पे आपको Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना मिलता है, x। वी आर इंटरेस्टेड AgNCl, इसलिए मैं NO3 को टच नहीं करता, वी आर इंटरेस्टेड ओनली ऑन AgNCl। ओके, NaCl का कॉन्सेंट्रेशन y, करेक्ट ना, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था आपके पास, y, तो उसके बेस पे ये क्या मिलता है, y, बराबर है। एंड व्हाट विल वी डू, वी विल फाइंड आउट आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा, वही आयंस जिसको हमें ओके ऊपर केस में कंपेयर करना था, उनका कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई करना। ध्यान से देखिए, यहां पे मैं जब Ag प्लस और Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन लूंगा वो सॉल्युबिलिटी वाला नहीं लूंगा, आपको कहीं और से कितना मिला x और ये कितना मिला xy। मतलब जब ओके अगर आप देखोगे अगर इन दोनों को आप कंपेयर करते, दोनों का या तो एक्सप्रेशन या तो फाइंड करने का तरीका एक ही, KSP इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू Cl माइनस, IP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इन Cl माइनस। बट फर्क ये है, ये जब KSP आप फाइंड करते हो उस टाइम पे जो S की वैल्यू आप डालते हो दैट इज ओनली एट सैचुरेशन। कब डालते हो, जब सैचुरेशन हुआ है उस टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन था उसी को हमने डाला है, दैट इज KSP। IP भी वही एक्सप्रेशन से फाइंड करते हो Ag प्लस इंटू Cl माइनस, बट यहां पे ये जो वैल्यू डाली गई है x एंड y एट एनी टाइम, मतलब सैचुरेशन नहीं, आपने डाला है यहाँ पे एक x था, यहाँ पे एक y था, वो वैल्यूज लेके आपने डाला, बराबर है कि नहीं। फाइंड आउट KSP which is fixed, we know about that. Find out IP by doing this experiment. X and Y की वैल्यू आपको पता थी। Now there are three possibilities between IP and KSP. IP की वैल्यू KSP से छोटी आ सकती है, एक पॉसिबिलिटी है। आपने जो IP फाइंड किया x इंटू वाई, उसकी वैल्यू KSP से छोटी हो सकती है, मैं राइट, आगे बोलेंगे। एक पॉसिबिलिटी ये है, मतलब क्या हुआ, आपने जो सोल्ट डाला है उसके आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है x एंड y वो अभी तक सैचुरेशन तक नहीं पहुंचे। सैचुरेशन तक पहुंचते तो IP इक्वल टू KSP होता। अगर सैचुरेशन तक पहुंचे होते, आपने जो x एंड y क्वांटिटी यहां से डाल रखी है, दिस x एंड दिस y, ओके, एंड दिस x एंड दिस y जो मिला, जैसे आपने जो IP फाइंड कर रखा है ये वाला, स्टिल लेस देन KSP, मतलब आपका कॉन्सेंट्रेशन ये वाला और ये वाला अभी भी इतना नहीं पहुंचा है कि इस सैचुरेशन पे पहुंच जाए। तो सैचुरेशन पे नहीं पहुंचा है तो ये प्रेसिपिटेट नहीं बनाने वाले। इफ IP is less than KSP, no precipitation. If IP is less than KSP, there is
नो प्रेसिपिटेशन। अगर आपने एक्स एंड वाई उस तरीके से डाला है कि आईपी ग्रेटर देन केएसपी हो चुका है, आईपी कहां पे हो चुका है, ग्रेटर देन केएसपी, आप सिचुएशन से भी आगे जा सकते हैं। तो आपकी क्वांटिटी एक्स एंड वाई उतनी ज्यादा है कि सिचुएशन से आगे जा चुके, दैट मीन्स प्रेसिपिटेशन विल टेक प्लेस। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? आर यू फॉलोइंग मी? यस और नो? If IP equal to KSP, then it is at saturation. So इसका यूज कहां है? इसका यूज हमारी बुक में अच्छी तरीके से समझाया अभी अभी ये समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ध्यान से देखिए, whether precipitation of soluble substance into insoluble substance, ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुके हैं, क्या वो प्रेसिपिटेट होंगे? कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग this KSP. देखो, for an example, we want to know whether precipitation of AgCl will be obtained or not by addition of a solution of NaCl. By addition of solution of NaCl in the solution of AgNO3. For this, get the concentration of Ag plus in molarity from the AgNO3. मैंने बताया X की वैल्यू लीजिए. That's what they are explaining now. And Cl minus M from the added NaCl. I said take it Y. Multiply them, we did that, x dot y, and mention this product, ionic product IT, compare its value with its KSP. समझ में आ रहा है ये? Three possibilities are there. We have seen three possibilities. From that we can find out whether it will be precipitated or not. It can be predicted. If IP is greater than KSP, precipitation of sparingly soluble salt will be obtained from the precipitation. Correct? If IP is less than KSP, precipitation of sparingly soluble salt will not be obtained. And IP बराबर KSP, it shows equilibrium. Hence precipitation will not occur, but solution will remain at. So में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Don't you think so? आपको ये ड्रॉ करना चाहिए? नीचे